हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बुक स्नैपशॉट्स की फर्स्ट स्टोरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम 2 मॉड्यूल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज उसका लास्ट और फाइनल मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया कि आराम और मुराद जो आर्मेनियन लड़के हैं और गैरोग्लिनियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं, उन्होंने घुड़सवारी करने के लिए एक घोड़ा छुपा रखा है अपने पास। ऑल दो वो चोरी नहीं करना चाहते थे उसको, वो मानते हैं कि वो चोरी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने वो घोड़ा किसी दूसरे व्यक्ति का छुपा रखा है अपने पास और उस पर वो रोज़ सुबह घुड़सवारी करने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह से आराम के घर एक दिन जॉन बायरो का नाम का किसान आता है, जो वहाँ आकर के बताता है कि 1 महीना पहले उसका घोड़ा चोरी हो गया था, वाइट हॉर्स, और अब उसकी जो बग्घी है, उसका जो सरे है, वो बेकार हो गया है और उसे पैदल ही कहीं भी जाना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि आराम का क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होती है जब उसे ये पता चल जाता है कि मुराद जिस घोड़े पर घुड़सवारी करने के लिए उसको ले जाया करता है, वो शायद उसने जॉन बायरो नाम के किसान का चुराया है और 1 महीना पहले वो घोड़ा उसने वहाँ से चुराया था। तो चलिए देखते हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। जॉन बायरो कहता है, जॉन बायरो नाम का किसान कहता है, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरी बाईं टांग में दर्द होती है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरोव रोड। तो अंकल खोसरोव का जो स्टैंडर्ड जवाब आया करता था हर सवाल के लिए, वो आ गया फिर से। अंकल खोसरोव गरज करके बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इस बात की तरफ कोई ध्यान मत दो। द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अब फार्मर कहता है, मुझे वो घोड़ा $30 का पड़ा था, यानी कि मैंने $30 में वो घोड़ा खरीदा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरोव सेड। तो उसके बदले में अंकल खोसरोव क्या कहते हैं, वो बोलते हैं, आई स्पिट ऑन मनी, कि पैसे के ऊपर तो मैं थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। स्टॉक आउट करना होता है जल्दी जल्दी गुस्से में निकलना या चलना, जिसको कहते हैं। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। ऐसा कहकर के अंकल खोसरोव उठ खड़े हुए और गुस्से के साथ घर से निकल गए। स्लैमिंग, स्लैम करना होता है जोर से मारना, द स्क्रीन डोर, और बीच का वो जो दरवाज़ा था, पार्लर का, बैठक का जो दरवाज़ा था, उसे ज़ोर से मार करके वो वहाँ से निकल गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, उसके बाद मेरी माँ एक्सप्लेन करते हुए कहती हैं, यानी कि जॉन बायरो को समझाते हुए कहती हैं, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड। वो बोली कि अंकल खुसरो का जो दिल है वो बड़ा जेंटल है, बड़ा सॉफ्ट दिल के हैं, वो बड़े कोमल हृदय वाले व्यक्ति हैं। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक। होम सिक वो व्यक्ति होता है जो अपने घर से कहीं दूर होता है और उसे अपने घर की याद सताती है, तो उसको कहते हैं होम सिक होना। तो अंकल खुसरो जो हैं वो अपनी मदरलैंड से दूर हैं, अपनी मातृभूमि से दूर हैं। पुराने गाँव के इलाके में जहाँ वो रहा करते थे, वहाँ से अब वो चले आए हैं, इसलिए वो होम सिक हैं, यानी कि उन्हें अब याद आती है उस जगह की। एंड सच अ लार्ज मैन, कहते और इतना बड़ा आदमी है, कहते बेचारा ये, और साथ साथ इसको घर की याद भी आती है, इसलिए इनका मूड ऐसा रहता है। द फार्मर वेंट अवे, वो किसान जॉन बायरो तो चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस, और मैं भागते हुए कहाँ गया, अपने कज़न मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, पीच ट्री आड़ू का पेड़। मेरा भाई मुराद जो था वो आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट, हर्ट चोट लगा हुआ, विंग ऑफ अ यंग रॉबिन। रॉबिन एक छोटा सा पक्षी होता है, ऐसा दिखता है ये रॉबिन जो पक्षी बता रहे हैं यहाँ पर, वो इस तरह का दिखता है। तो आराम कहता है कि मुराद जो मेरा कज़न है वो छोटे से रॉबिन के चोट लगे हुए पंखों की मुरम्मत करने वहाँ बैठा है आड़ू के पेड़ के नीचे। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो उस पक्षी से बातें कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड। अब मुराद क्या कहता है, वॉट इज़ इट, क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा वो किसान जॉन बायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, कहते तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस। अब आराम किस लिए आया है मुराद के पास, ये बोलने के लिए नहीं आया है कि उस घोड़े को लौटा दो, वो ये बोलने आया है, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, मुझसे वादा करो, नॉट टू टेक इट बैक, कि तुम इस घोड़े को वापस नहीं ले जाओगे, अनटिल
आई लर्न टू राइड, तब तक जब तक मैं घुड़सवारी करना नहीं सीख जाता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। उसके बदले में मेरा कज़न मुराद बोला, तुम्हें तो घुड़सवारी सीखने के लिए 1 साल लग जाएगा। वी शुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो उसके बदले में आराम क्या कहता है, मैंने कहा ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम 1 साल के लिए इस घोड़े को अपने पास रख लेंगे। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट, मेरा चचेरा भाई मुराद फटाफट अपने कदमों पर उठ खड़ा हुआ। वट, ही रोड, और गरज करके बोला, क्या? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील? कहते क्या तुम गैरोग्लेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, कहते ये जो घोड़ा है ये वापिस इसके सही मालिक के पास जाना चाहिए। ओनर, स्वामी, मालिक। व्हेन, आई सेड, मैंने कहा कब? इन 6 months एट लेटेस्ट, ही सेड। उसके बदले में मुराद क्या कह रहा है, कहते अगर बहुत देर से भी हम लौटाएंगे तो 6 महीने के बाद तो हमें वो लौटा ही देना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, ऐसा बोल करके मुराद ने उस पक्षी को हवा में फेंका। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने बहुत कोशिश की, कड़ी कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 दफ़ा, ट्वाइस होता है 2 दफ़ा, वो गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन आखिर में वो उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचा और सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द barn of the deserted vineyard where we were hiding it, and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Early every morning for 2 weeks. अब क्या कह रहे हैं वो लड़के, आराम क्या कह रहा है, कहते सुबह जल्दी 2 हफ्तों तक माई कज़न मुराद एंड आई, मैं और मेरा भाई मुराद, उस घोड़े को उस डिजर्टेड, उस खाली पड़े हुए बेलों के बाड़े से निकालते थे जहां हमने उसे छुपा करके रखा था। एंड रोड इट, और उसकी सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह वो जो घोड़ा था, व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, जब मेरे अकेले सवारी करने की बारी आती थी, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, तो वो छलांगे लगाता था अंगूर की बेलों के ऊपर, एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे पेड़ों के ऊपर, एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और हर बार क्या करता था, मुझे फेंक जाता था और भाग जाता था। नेवरदलेस, हाउएवर, फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, फिर भी आई होप्ड, मैं उम्मीद करता था, इन टाइम कि मैं समय पर सीख जाऊंगा घुड़सवारी बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा भाई मुराद किया करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे टू फैतवाजियान्स डिजर्टेड वाइनयार्ड, डिजर्टेड वीरान वाइनयार्ड, वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। एक सुबह जब हम फैतवाजियान की खाली पड़े बेलों के बाड़े की तरफ जा रहे थे, रन इनटू करना होता है अचानक मिल जाना। हमें अचानक किसान जॉन बायरो मिल गया, हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कस्बे की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड। अब मुश्किल वाली स्थिति है कि घोड़ा भी उनके साथ है, तो अब मुराद क्या कहता है, लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने देना। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे किसानों के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मेरी। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, मेरा भाई मुराद जॉन बायरो से बोला, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, स्टडी करना ऐसे अध्ययन करना होता है लेकिन ध्यान से देखने के लिए। हॉर्स ईगरली, बड़ी उत्सुकता से, गहनता से। किसान जॉन बायरो ने बड़े ध्यान से उस घोड़े को देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। फिर जॉन बायरो कहता है, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों या बेटों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन भाषा में मुराद बोला, इसका नाम है माई हार्ट। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। जॉन बायरो बोले कि बहुत ही प्यारा नाम है एक प्यारे से घोड़े के लिए। आई कुड स्वीयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, कहते मैं कसम खा करके कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है
जो बहुत हफ्ते पहले मेरे पास से चुराया गया था। मे आई लुक इन टू इट्स हिज माउथ, कहते क्या मैं इसके चेहरे के मुंह के अंदर देख सकता हूँ। जिन लोगों को पशुओं की ठीक पहचान होती है वो पशु के दांत देख करके उसकी ब्रीड या उसकी एज का पता लगा लेते हैं। तो इसीलिए जॉन बायरो कह रहा है कि क्या मैं इस घोड़े के मुंह के अंदर देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद बोला हाँ बिल्कुल निस्संदेह आप देख सकते हैं घोड़े के मुंह के अंदर। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने, किसान ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड, कहते एक एक दांत बिल्कुल वही है जो मेरे घोड़े का था। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। इसके बाद जॉन बायरो कहते मैं कसम खा करके कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानता तो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, फेम प्रसिद्धि, तुम्हारे परिवार की जो प्रसिद्धि है ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए, उसे मैं भी जानता हूँ, वो उससे मैं भी परिचित हूँ। यट द हॉर्स इज़ द ट्विन, ट्विन जुड़वा ऑफ माई हॉर्स, तब भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो घोड़ा है वो मेरे घोड़े का जुड़वा है। सस्पिशियस मैन, सस्पिशियस होता है जिसके मन के अंदर कोई डाउट हो, संदेह हो। मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक संदेह से भरा हुआ व्यक्ति जो है वो अपनी आंखों पर ज़्यादा यकीन करेगा बजाय अपने दिल के। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, ऐसा बोल करके वो उन्हें कहता है तुम्हारा दिन शुभ हो मेरे मित्रों। गुड डे जॉन बायरो माई कज़न मुराद सेड, मेरा भाई मुराद बोला गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह जल्दी ही, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, हम लोग घोड़े को जॉन बायरो के बेलों के बाड़े में ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और उसे हमने खलिहान में रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस, डॉग्स हमारे पीछे पीछे, कुत्ते जो थे वो हमारे पीछे पीछे आ गए। अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना कोई शोर किए। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, मैं धीरे से बुदबुदाया अपने कज़न की मुराद को। आई कि कुत्ते, आई थॉट दे वुड बार्क, कहते मैंने सोचा था कि वो कुत्ते जो हैं वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, उसके बदले में मुराद कहता है, कहते ये भौंकते होंगे किसी और पर। आई हैव अ वे विद द डॉग्स, कहते मेरी तो अंडरस्टैंडिंग, मेरी तो समझ बूझ कुत्तों के साथ भी है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, इसी के साथ मेरे भाई मुराद ने उस घोड़े के इर्द गिर्द अपनी बाहें डाली। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और अपना नाक उस घोड़े की नाक के ऊपर रख दिया। पैटेड इट, पैट करना होता है प्यार से थपथपाना, उसकी पीठ को उसने प्यार से थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर बाद, जॉन बायरो केम टू अवर हाउस, जॉन बायरो हमारे घर आया। इन हिज सरे, अपनी बग्घी में। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और मेरी मदर को उसने वही घोड़ा दिखाया जो चोरी हो गया था और फिर वापस भी कर दिया गया था। आई डू नॉट नो वट टू थिंक ही सेड, वो बोला मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर दैन एवर, ये घोड़ा पहले से बहुत स्ट्रांग हो गया है, बहुत बलशाली हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, अच्छे स्वभाव वाला हो गया है। टेम्पर हुआ, टेम्परामेंट हुआ, स्वभाव, बेहतर स्वभाव वाला भी हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरोव हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुसरोव जो वहीं बैठक में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड, वो एज यूजुअल क्या हो गया, चिढ़ गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाए। क्वाइट, चुप हो जाओ। क्वाइट की स्पेलिंग QUIET, ये क्वाइट होता है चुप होने के लिए। मैन क्वाइट, कहते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ आदमी। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान ना दो। वो जो उनका तकिया कलाम था, हर बार जिस सेंटेंस को वो बोला करते थे वही अंकल खुसरोव ने अब भी दोहराया। इसी के साथ आपकी ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो गई है। अब एक नज़र वर्ड मीनिंग्स पर। आज के वर्ड मीनिंग्स रहेंगे स्टॉक, टू वॉक इन एंग्री एंड प्राउड वे, कहते कैसे जाना, गुस्से के साथ और घमंड के साथ निकल जाना। स्लैम, टू शट वेरी लाउडली, बहुत ज़ोर से बंद करना। नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ दैट, या हाउएवर, फिर भी।
रन इनटू, कोलाइड विद अचानक टकरा जाना, अचानक मिल जाना, सस्पिशियस डाउटफुल संदेह से भरा हुआ, पैट टू टच विद फ्लैट हैंड या थपथपाना, टेम्पर्ड हैविंग अ स्पेसिफिक टेम्पर किसी विशेष स्वभाव का होना, उसको कहते हैं टेम्पर्ड होना। इसी के साथ एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू विल प्रोबेबली अग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रेथलेस एडवेंचर। शायद आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि इस कहानी में कोई सांस रोक देने वाला साहसिक कार्य नहीं है, एंड एक्साइटिंग एक्शन, ना ही रोमांचित करने वाला कोई एक्शन है। देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग। तो आपकी राय में किस चीज़ के कारण ये कहानी रुचिकर बनती है? तो इसका जवाब रहेगा द जूसी रसीला एंड सिंपल स्टाइल ऑफ नरेशन होता है कहानी सुनाना। इस कहानी का जो रसीला और सिंपल स्टाइल है, साधारण स्टाइल है कहानी सुनाने का, मेक्स द स्टोरी क्वाइट इंटरेस्टिंग, वो इस कहानी को बहुत रुचिकर बनाता है। द स्टोरी हैज़ वेरी लाइट ह्यूमर ऑल्सो, इसके साथ साथ कहानी में बहुत हल्का सा ह्यूमर, व्यंग्य भी है, हास्य रंग भी है। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन। कहते क्या उन लड़कों ने वो घोड़ा इसलिए लौटा दिया क्योंकि वो कॉन्शियस स्ट्रिकन थे, उनकी कॉन्शियस स्ट्रिकन हुआ आत्मा से पीड़ित, मतलब मन से वो महसूस करते थे कि क्या उन्होंने चोरी की है और वो चोरी करना गलत है, और बिकॉज दे वर अफ्रेड, या फिर इस कारण लौटाया क्योंकि वो डर गए थे। द बॉयज वर नॉट एट ऑल कॉन्शियस स्ट्रिकन। कहते वो लड़के जो हैं वो बिल्कुल भी कॉन्शियस स्ट्रिकन नहीं है। इफ़ दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन, अगर वो कॉन्शियस स्ट्रिकन होते, आत्मा से पीड़ित होते, उनकी आत्मा की आवाज़ उन्होंने सुनी होती, देन दे वुड नॉट हैव स्टोलन दैट हॉर्स। तो पहली बात तो क्या होती, वो घोड़े को चुराते ही नहीं। दे वर अफ्रेड ऑफ बींग कॉट, वो पकड़े जाने से डर रहे थे। एज जॉन बायरो हैड सीन दैम विद द हॉर्स, क्योंकि जॉन बायरो ने उन्हें घोड़े के साथ ही देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर आराम एंड मुराद। आराम और मुराद कौन थे? आराम एंड मुराद वर टू आर्मेनियन कहते आराम और मुराद जो हैं वो दो आर्मेनियन कजन्स हैं, चचेरे भाई हैं। दे बिलोंग्ड टू गैरोग्लेनियन ट्राइब, वो गैरोग्लेनियन प्रजाति से, या समुदाय से संबंध रखते थे। दे वर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, और विशेष बात क्या थी कि वो बहुत शौकीन थे घुड़सवारी के। जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। कहते ये जो टाइटल दिया गया है समर ऑफ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, इस टाइटल के उपयुक्तता को जस्टिफाई कीजिए कि वाकई में ये जो टाइटल है वो ठीक दिया गया है। दिस इज़ अ लवली स्टोरी ऑफ टू यंग आर्मेनियन बॉयज़। ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है दो छोटे आर्मेनियन लड़कों की। हु कमिटेड अ थेफ्ट, जो एक चोरी करते हैं अनविटिंगली, बिना सोचे समझे। दे बिलोंग टू गैरोग्लेनियन फैमिली, वो संबंध रखते हैं गैरोग्लेनियन परिवार से। दे वर पुअर पीपल, वो लोग गरीब लोग थे। यट वेरी ऑनेस्ट, फिर भी कैसे थे? बहुत ईमानदार थे। बोथ द बॉयज़ वर फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस, वो दोनों लड़के जो थे वो घोड़ों के फॉन्ड थे, शौकीन थे। एंड इवन फॉन्डर ऑफ हॉर्स राइडिंग, और उससे भी ज़्यादा शौकीन थे घुड़सवारी के। सो मुराद स्टोल द हॉर्स ऑफ फार्मर जॉन बायरो, इसलिए मुराद ने चोरी कर लिया जॉन बायरो नाम के किसान का घोड़ा। एंड एन्जॉयड अर्ली मॉर्निंग राइड्स, और सुबह ही राइडिंग करने के लिए या राइड्स के लिए वो चला जाता था और एन्जॉय करता था। ही न्यू दैट आराम ऑल्सो, कहते उसको पता था कि आराम भी लव्ड हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी को बहुत पसंद किया करता था। सो ही इन्वाइटेड हिम, इसलिए उसने आराम को भी इन्वाइट किया ऑल्सो फॉर दीज राइड्स, उसने आराम को भी इन्वाइट किया इन इस घुड़सवारी के लिए। ऑल्दो, यद्यपि द हॉर्स हैड बीन स्टोलन, यद्यपि वो घोड़ा जो था वो चुराया गया था। यट, फिर भी दे इंटेंटेड टू रिटर्न इट, वो विचार रखते थे, सोचते थे उस घोड़े को लौटा देने का। समर, अब टाइटल की बात कर रहे हैं। समर मीन्स सन्नी, समर का मतलब हुआ गर्मी वाला, फुल ऑफ वार्मथ, गर्मी से भरा हुआ। विच इम्प्लाइज, जिसका
अभिप्राय हुआ एक्साइटिंग, रोमांचित करने वाला। दिस स्टोरी ऑल्सो नरेट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम द बॉयज हैड विद दैट वाइट हॉर्स। इसलिए ये कहानी जो है वो बताती है कि कितना बढ़िया टाइम बिताया है इन बच्चों ने उस सफ़ेद घोड़े के साथ। हेंस इसलिए द टाइटल इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट। ये जो इस चैप्टर का, इस कहानी का जो टाइटल है वो बिल्कुल उपयुक्त है। इसीलिए इसके साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज भी हमने आज डिस्कस कर ली है। थैंक यू।